हर रोज की तरह अंधेरा होने से पहले ये आदमी सोने से पहले अपने घर के बाहर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वो देखता है कि अंधेरा होने वाला है, वो तुरंत खास स्टील से बनी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाकर और कुत्ते के साथ बाथटब में लेट जाता है। तभी उसको चैन मिला। इस आदमी ने इतनी सुरक्षा इसीलिए की है कि यहाँ जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया पे इंसानों की नहीं रह पाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूम रहे हैं। आज से लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने लहर बरसा दिया था। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार दिया था, जबकि 9% लोग इन्फेक्टेड लोगों में बदल गए। और ये इन्फेक्टेड लोग धूप से बहुत डरते हैं, रात में निकलते और इनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। बस वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम विल है, जो इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में 1% लोगों में आता है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। हम देखते हैं विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पे तेजी से दौड़ रहा था। वो शहर के बीचों बीच एक हिरन का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में अब वही सिर्फ अकेला बचा है। उसके लिए खाना सबसे बड़ा बुनियादी और सबसे जरूरी मंद बन चुका है। लेकिन जैसे ही वो शिकार करने वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उसके पहले ही हिरन को दबोच लिया। शिकार छीनते हुए देखकर विल उस शेरनी को मारने को सोचने लगा। तभी एक शेर और उसका बच्चा भी बाहर आ जाता है। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है और वो गोली नहीं चला पाता, क्योंकि वो जानता है कि शेर नेचर का संतुलन बनाए रखे है। बचे हुए लोगों को तलाशने बाहर निकलने से पहले वो अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में गया, क्योंकि इलाज से म्यूटेंट चूहे सही हुए हैं या नहीं ये देखने के लिए वो नीचे जाता है। लेकिन अभी भी कोई भी फर्क नहीं आ रहा था। दरअसल विल एक साइंटिस्ट था जो दवाई बना सकता था। उसने वायरस वैक्सीन पे थेरेपी विकसित की हुई थी। जब उसे लगा कि आज का दिन निराशाजनक है, तभी उसने देखा एक म्यूटेंट चूहे में जिसमें हमला करने की ताकत नहीं बची। इससे उसे अंदाजा हुआ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अगर चूहा का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, इन्फेक्टेड लोगों को भी इंसानों में बदल सकता है। दिन के टाइम बची हुई लोगों और इन्फेक्टेड लोगों के ठिकानों को ढूंढने के लिए हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता रहता है। वो हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ से सीडी बदलता है, पहले से रखे हुए डमी लोगों से हाय हेलो भी करता है। यह देख के कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई कितना भी अकेला हो सकता है, कि उसे पुतलों को भी दोस्त बनाना पड़ जाए। वो अपना द्वारा गए हुए सभी जगह पे मार करता है और हर जगह से खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वो हर दिन ठीक 12 बजे ऊपर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाते हुए लेक तक पहुंचता है। लेकिन इसी तरह से करते हुए पूरे 3 साल निकल जाते हैं। उसे कभी कोई जवाब नहीं आया। अपने अकेलेपन को कम करने के लिए विल एंटरप्राइज के एयर कैरियर पर जाता है और विमान पे खड़े हुए गोल्फ खेलता रहता है। इसी दौरान उसके कुत्ते ने एक अजीब सा महसूस किया। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल तुरंत अपनी राइफल उठाकर स्कोप से देखने लगा। उसे पता चलता है कि वहाँ एक हिरन होता है। वो बिना देर किए हुए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से एक बुरी घटना घट गई। हिरन इधर उधर भागते भागते एक बंद जगह पर फंस गया और घबराकर एक इमारत के अंदर घुस गया। शायद कुत्ते को बहुत दिनों से मांस नहीं मिला हुआ था, इसीलिए वो भी बिना डरे उसके पीछे पीछे बिल्डिंग में घुस जाता है। विल काफी घबरा गया था, लेकिन उसके कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ गया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा बन गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस टाइम पर विल पूरी तरह से कांप रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी परछाई देख के भी डर जाता है। जैसे ही वो अपने ऊपर जाकर कुत्ते को ढूंढ रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उसे डर लग गया था उसके कुत्ते को कोई कुछ हो ना गया हो। वो खुद को दिलासे देता हुआ आगे बढ़ता चला गया। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों को पीछा करते हुए एक मोड़ पर एक जानवर का कटा हुआ सर दिखाई दिया। अच्छी बात तो ये थी, आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि अभी अभी मारा गया एक हिरन था। ये देखकर विल ने गन तान दी और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसको एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते इन्फेक्टेड लोगों का एक बड़ा सा झुंड उससे
5 मीटर से भी कम की दूरी पे था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका डॉग से मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही विल आगे बढ़कर अपने डॉग को पुकारने वाला था, डॉग की निगाहें सीधे विल के पीछे टिक गई। यहाँ पे विल को कुछ महसूस होने लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, एक भयानक दृश्य सामने आ गया। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन आखिरकार वो उन इन्फेक्टेड लोगों के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि विल समय पर कांच की खिड़की तोड़कर कूद गया। जैसे ही उस पर धूप पड़ी, वो इन्फेक्टेड इंसान तुरंत जमीन पर तड़पने लगा। इस टाइम जो हुआ था, इस घटना से विल बहुत डर गया था, लेकिन इसी वजह से इन्फेक्टेड लोगों का ठिकाना भी मिल गया था। इन ज़ॉम्बीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। विल ने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे एक बिल्डिंग के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। कुछ ही टाइम में कोई इन्फेक्टेड इंसान जाल में फंस गए। जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी बाहर खींच लिया गया, लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था कि वो तुरंत विल को कच्चा चबा जाना चाहता हो। वह खुद भी समझ नहीं पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर पर लौटने के बाद वो लाए गए इन्फेक्टेड इंसान पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फीमेल ज़ॉम्बी भी अभी जो दहाड़ लगा रहा था उस ज़ॉम्बी की पत्नी थी, और वो ज़ॉम्बी किंग था। विल के उसे पकड़ लेने से ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह से छिड़ चुकी थी। विल तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तो तब हुई जब उसने देखा एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और डरावनी बात तो ये भी था, ये पुतला वीडियो स्टोर के बाहर होना चाहिए था। वो अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। इतने में ही विल ने अपने गन निकालकर उस डमी पर पॉइंट कर लिया, ये सोचकर कि किसी इंसान ने इसे यहाँ पर रखा होगा ताकि वो विल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, क्योंकि असल में ये एक जाल है जो कि ज़ॉम्बी किंग ने बदला लेने के लिए बिछाया होता है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। विल जब उस डमी के पास जाके पानी को देखने के लिए झुका तो अचानक से ज़ॉम्बी किंग के द्वारा बिछाए हुए जाल पर फंस जाता है और विल हवा में लटक गया। विल के सर पे लगी हुई चोट की वजह से वो बेहोश हो चुका था। जब सूरज डूबने वाला था, विल की अलार्म घड़ी की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही सूरज की किरणें खत्म होने वाली थी, डरावने ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं। तभी विल अपने कमर से चाकू निकालते हुए अपने पैरों में बंधी हुई रस्सी को काटने लगता है, और जैसे ही रस्सी काटे ही वो नीचे गिरा, उसका चाकू उसकी जांघों में घुस जाता है, जिससे अभी और भी ज्यादा मुसीबत होने वाली थी, क्योंकि डूबते सूरज की किरणें गायब होने वाली थी। अगले ही पल विल को कुछ बुरा महसूस हुआ, क्योंकि सामने की अंधेरी बिल्डिंग से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। इतने में ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया। उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। सूरज की कुछ बची हुई किरणों की वजह से वो उन तक नहीं पहुंच सकते थे, पर जैसे कुछ मिनटों के बाद सूरज पूरी तरह डूब जाता है, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागलों की तरह उस पर हमला कर देते हैं। और इस टाइम पे विल की जांघ पूरी तरह से घायल होती है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक ही उम्मीद जिंदा है, वो ही कुत्ता जो आखिरी सांस तक उसका साथ दे रहा होता है। ये कुत्ता उसका एकमात्र साथी बना हुआ है, और ये विल की जीने की वजह भी है। विल को ये भी डर है कि उसका प्यारा सा डॉग कहीं मर ना जाए। गाड़ी में पिस्टल भी रखी थी। विल घसीटते हुए गाड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे जैसे किरण की अंतिम किरणें गायब होने लगी, तभी शिकारी कुत्तों का हमला बद से बदतर होने लगा। अब उसके पास बहुत ही कम समय बचा था। दर्द सहन करते हुए विल जब खड़ा होता है और पंजों के बल आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद दोबारा जमीन के बल गिर पड़ा। लेकिन तभी इन्फेक्टेड खूंखार डॉग्स विल पे टूट पड़ते हैं, लेकिन विल अपने पिस्टल्स की गोलियों से उन्हें रोक दिया। लेकिन दूसरा इन्फेक्टेड डॉग उस पे झपट पड़ा, लेकिन खूंखार कुत्ते के नुकीले दांत उसके गाल को चीरने वाले थे, लेकिन उसका कुत्ता एक वक्त पर आके उसको बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात तो अब होने वाली थी, लेकिन विल के कुत्ते को ज़ॉम्बीज़ डॉग ने बहुत बुरी तरह से काट लिया था और उसे जख्मी भी कर लिया था, जिससे विल का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि विल के पास ही एंटीबॉडी है, ना कि उसके डॉग के पास। घर पहुंचते ही फौरन अपने डॉग को एंटीवायरल इंजेक्शन लगाया और उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि उसका कुत्ता ठीक हो जाए। विल खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। तभी उसके डॉग के शरीर से बाल झड़ने लगते हैं। जब उसने अपने डॉग के आंखों के पलके उठा के देखा तो विल को पता चलता है कि उसकी आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण दिख रहे थे और उसके दांतों में भी
जानलेवा सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे विल का दिल तो टूट ही चुका था, लेकिन हकीकत ने उसे बहुत ही दर्दनाक फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया और ना चाहते हुए भी अपने मजबूत हाथों से उसके डॉग का गला घोट दिया। उसी प्यार का जिसने न जाने कितनी अंधेरी रातों का उसका साथीदार बना हुआ था। विल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन ठीक उसी टाइम पर विल को एक अजीब चीज के बारे में पता चला कि वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तब उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन वो फिर भी इंसानों की तरह जाल कैसे बिछा सकते हैं। लेकिन जब उसने अपने बगल वाले पर देखा तो वहाँ सैम यानी उसका कुत्ता, वहाँ उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। तो इस पल में विल अब और सहन करने के लायक नहीं रहा, तो इसीलिए विल उसी रात अपनी गाड़ी लेकर सीधे बंदरगाह चला जाता है और बिना सोचे समझे उन इन्फेक्टेड लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन वो आते ही रहते हैं। उन्होंने कार को पूरी तरह से घेर लिया था और गाड़ी के कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ ज़ॉम्बी लैंप के ऊपर चढ़कर लैंप को गाड़ी पर गिरा देते हैं। विल कार में फंस गया था। उसने देखा कि ज़ॉम्बीज की भीड़ तेजी से उसकी तरफ आ रही है, तो जल्दी से वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी तेजी के साथ और भी ज़ॉम्बीज वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां के ज़ॉम्बीज का लीडर उन्हें हमला करने का आदेश भी दे देता है। अभी विल कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही गाड़ी पलट जाती है और ज़ॉम्बी लीडर विल के सामने आ जाता है और विल जाल में फंसे हुए एक हिरण की जैसे लग रहा था। विल की मौत पल पल उसके सामने आ रही थी, लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा हो। आखिरकार वो ज़ॉम्बी किंग उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भाग गया। और फिर जब विल की आंख खुली तो वो अपने घर में लेटा हुआ था और उसके पाँव पे लगी हुई चोट को सिल दिया था। उसने देखा एक औरत है जो कि अपने बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो चुके थे। उसे समझ नहीं आया कि इंसानों से कैसे बात करते हैं। इसके बाद इस लेडी ने अपनी पहचान बताने लग गई। एना नाम की इस लड़की ने विल को बताया रेडियो पे विल की खबर सुनी थी और वो बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार में लगी रही, लेकिन फिर भी विल नहीं आया और वो वर्मन जाने के लिए सोच ही रही थी, क्योंकि वहाँ इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह है। ये सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं पे भी सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका बर्बाद हो चुका है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी विल चिल्ला पड़ा, क्योंकि वो मानता था कि इस पृथ्वी पे अब वही सिर्फ अकेला जिंदा है, जिससे उस पर काफी भारी मेंटल प्रेशर सवार था। अपने गुस्से को शांत करते हुए विल पूरी तरह अपने उस एक्सपेरिमेंट पे ध्यान लगाने लगा, अपने उस वैक्सीन को बनाने लगा था। उसकी पूरी जिंदगी और उसकी उम्मीदें उसकी बस इसी लक्ष्य पे लगी थी, लेकिन एना की खबर ने अचानक उसकी सोच को ही बदल कर रख दिया। उसने बताया कि कई और भी लोग हैं जो सेफ बचे हुए हैं। इसका मतलब था विल की लंबे समय से आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। विल अपने कमरे में सोच और भावनाओं से काफी देर तक जूझता रहा। आखिरकार उसने अपनी हकीकत स्वीकार कर दी और अपने कमरे से बाहर निकल आया। एना ने विल को समझाया कि वो अपने के साथ क्वारंटीन जोन चले, लेकिन विल ने उसे अपने साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया कि वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल के लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस ज़ॉम्बी फीमेल को देखा तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और उसने विल से पूछा क्या वो सच में इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है। इसके बाद एना ने दीवार पर रखे सैकड़ों ज़ॉम्बीज की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उनको लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगी, विल ने तुरंत सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और एना फिर से विल को क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने लगी। लेकिन अभी विल कुछ जवाब दे पाता उससे पहले बाहर से एक जोरदार आवाज आई। जब उसने छोटी सी खिड़की खोल के देखा तो उसने पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज उसके घर की तरफ ही आ रहे थे। विल अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी गंध को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी विल के ठिकाने का पता लगा लिया था। वो राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी तरफ ही आ रहे थे। जब विल ने ध्यान से एना से पूछा तो उसे पता चला कि जब एना ने उसे बचाया तो वो सुरक्षित घर पे लेके आ गई, लेकिन बाद में उसने कोई भी सावधानी नहीं बरती। हालांकि इस टाइम किसी को दोष देने का टाइम नहीं था। विल ने आसपास की सारी तेज लाइटें चालू कर दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी जो ज़ॉम्बीज आमतौर पर रोशनी से डरते थे वो इस
बार अचानक से चालाक हो चुके थे। सभी स्ट्रीट लाइट को तोड़ने के बाद वो विल के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। काफी घबराहट में विल ने दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी और एक ही बार में आसपास के सभी बम्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे काफी जोर से धमाका हो गया। जब विल ने दोबारा देखा तो पाया सभी ज़ॉम्बीज बम के धमाके में मारे गए चुके थे। लेकिन जैसे ही विल एना को करने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी विल उसे ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ गया। ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और सीधा जमीन से उठाकर मेज पर जोर से पटक देता है। विल बेरहमी का शिकार हो गया था, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी सोचता है कि विल मर गया, मगर उसे ये नहीं पता था कि वह ये मरने की एक्टिंग कर रहा था। मौका पाकर वहाँ पे रखा हुआ स्क्रू ड्राइवर को लेके जो घर में घुसे ज़ॉम्बी के पैर में घुसा दिया, लेकिन उसका ये वार उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नुकसान नहीं कर पाता। लेकिन दोबारा ज़ॉम्बी उसको उठा के नीचे फेंक देता है। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ आता है, तभी विल ने एक राइफल उठा लिया और इसे देखकर ज़ॉम्बी किंग ऐसे भाग जाता है जैसे उसको पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। विल इधर उधर निशाना साधता है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग सीधा दीवार के पीछे छुप जाता है। इसलिए विल तुरंत गैस सिलेंडर को निशाना बनाता है। धमाका इतना बड़ा था कि ज़ॉम्बी सीधा बाहर जा गिरा, लेकिन फिर भी उसको कुछ ज्यादा चोट नहीं आती। उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ से गायब हो जाता है। जब विल ने उसका पीछा किया तो उसने पाया कि वो खिड़की तोड़कर बाहर चला गया है। जल्दी में अब विल एना को ढूंढने ऊपर जाता है तो उसने पाया घर में एक दूसरा भी ज़ॉम्बी है और एना और उसका लौता बच्चा डर के मारे एक अलमारी में छुपे हुए बैठे थे। विल ने उसे इशारा किया कि तुम बिल्कुल आवाज मत करना। वो उस पिस्टल से उस ज़ॉम्बीज को खत्म करने का सोच ही रहा था, लेकिन तभी उस खूंखार ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए विल ने काफी हिम्मत करके अंदर जाना पड़ गया। उसने उसको गोलियों से भून तो दिया, तभी बाहर से काफी तगड़ी आवाज सुनाई देने लगी। जब विल ने दरवाजा खोलकर देखा तो ज़ॉम्बी किंग उसकी तरफ देख के दहाड़ रहा था। असल में वो अपने और लोगों को बुलाने गया था। इससे भी डरावनी बात तो ये था, अब उनका हमला सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे। विल ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी किंग को देखा तो उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोग सिर्फ जानवरों की तरह जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें इंसानों की जैसे दिमाग भी मौजूद था। किसी तरह करके तीनों तहखाने की तरफ भागने लगे। तभी विल ने मेन डोर को अच्छी तरह बंद कर दिया और एना अपने बच्चे को लेकर छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और विल को फौरन बुलाया। असल में विल के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन असर दिखाना शुरू कर दिया था और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे नॉर्मल इंसान में चेंज होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी टाइम अचानक से सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुस गए। ये देखकर विल ने कांच का दरवाजा बंद कर दिया। विल उन ज़ॉम्बीज को ये बताना चाहता था कि वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन उस सभी ज़ॉम्बीज के नजर में विल खुद भी एक भयानक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि न केवल वो टाइम टाइम पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, बल्कि उसने इस टाइम पर तो ज़ॉम्बी किंग के पत्नी को ही अगवा कर लिया था, जिससे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से भड़क उठी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग लगातार कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपने हालत का एहसास हुआ। तभी विल ने एना को दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही एना ने कांच का दरवाजा खोला, विल ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को लेकर बाहर जाता है। अब बाकी के सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज विल पर अटैक करना चाहते थे, मगर उनका जो लीडर था, जिसने कांच की दीवार पर तितली का निशान बनाया था, वो जोर से चिल्लाता है। तभी सारे ज़ॉम्बी रुक जाते हैं। ऐसा होते ही विल ने एक इंजेक्शन निकाला और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिसका वो इलाज कर रहा था। जैसे ही उसकी बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट हुआ, वो होश में आ जाती है। होश में आते ही ज़ॉम्बी किंग की पत्नी अपने पति से अपना प्यार जाहिर करती है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसा होते ही ज़ॉम्बी किंग को अपना प्यार और उनकी सेना को उनकी रानी मिल चुकी थी, तो वो सभी लोग विल को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह दिखाया गया विल के साथ एना और उसका बेटा कार से वर्मन की तरफ जा रहे होते हैं और उनके पास इस बीमारी का इलाज भी है। और इसी के साथ इस फिल्म और कहानी की खत्म होती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।